नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी कोई एक फैसला लेना बहुत मुश्किल हो गया हो? आज हम उसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को समझेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के फैसलों पर चुपचाप असर डालता है। तो चलिए इस दिलचस्प नियम की गहराई में उतरते हैं। ये सीन तो हम सब ने देखा है। नेटफ्लिक्स खोला, आधा घंटा स्क्रॉल करते रहे और आखिरी में बिना कुछ देखे ही बंद कर दिया। जानते हैं, ये आलस नहीं है, बल्कि ये दिमाग का एक खेल है। ये एक बहुत ही आम अनुभव है और मजे की बात यह है कि इसका एक वैज्ञानिक नाम भी है। तो चलिए इस आम सी लगने वाली परेशानी के पीछे के साइंस को समझते हैं। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक बाकायदा सिद्धांत है जो बताता है कि हमारा दिमाग विकल्पों के बोझ तले कैसे दब जाता है। इस सिद्धांत का नाम है हिग्स लॉ। हिग्स लॉ ये कोई नई चीज नहीं है। 1952 में विलियम एडमंड हिग ने इसे खोजा था। ये सिद्धांत बस इतना कहता है कि जितने ज्यादा विकल्प होंगे, किसी को भी फैसला लेने में उतना ही ज्यादा वक्त लगेगा। सीधे सीधे कहें तो ज्यादा चॉइस का मतलब है ज्यादा कंफ्यूजन। और विकल्पों का जो गणित है ना, वो बहुत सीधा और चौंकाने वाला है। जैसे जैसे ऑप्शंस की गिनती बढ़ती है, फैसला लेने में लगने वाला टाइम भी उतनी ही तेजी से बढ़ता जाता है। ये एकदम सीधा कनेक्शन है। जितने ज्यादा विकल्प, उतना ही ज्यादा समय बर्बाद। ऐसे एक और तरह से समझते हैं। सोचिए, एक ऐसा कमरा है जिसमें बाहर निकलने के लिए एक नहीं 10 दरवाजे हैं। कौन सा रास्ता चुनें? ऐसी हालत में उलझन होना और कोई भी फैसला न कर पाना, ये तो नेचुरल है। हमारा दिमाग भी ठीक इसी तरह काम करता है जब उसके सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं। दिमाग में ये जो जैम लगता है ना, इसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं। मतलब जानकारी को समझने और फैसला लेने के लिए लगने वाली दिमागी मेहनत। जब बहुत सारे विकल्प होते हैं तो ये कॉग्निटिव लोड इतना बढ़ जाता है कि हमारा दिमाग लगभग हैंग हो जाता है। तो सवाल यह है कि इस कॉग्निटिव लोड और विकल्पों के जाल से निकलने का रास्ता क्या है? अच्छी खबर यह है कि इसका एक साफ सुथरा ब्लूप्रिंट मौजूद है। ये ब्लूप्रिंट क्लैरिटी यानी स्पष्टता के 3 स्तंभों पर टिका है, जो हमें बेहतर और तेज फैसले लेने में मदद करते हैं। तो ये 3 स्तंभ हैं। पहला, मेन्यू को सिंपल बनाना। दूसरा, हर चीज को ग्रुप्स या कैटेगरी में बांटना। और तीसरा, डिफॉल्ट ऑप्शन की ताकत का इस्तेमाल करना। ये तीनों तरीके सीधे सीधे दिमागी बोझ को कम करते हैं और हमें बहुत सारे विकल्पों के बीच से रास्ता दिखाते हैं। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई है। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये चीजें काम कैसे करती हैं। डिजिटल दुनिया से लेकर हमारी रोजमर्रा की आदतों तक ये क्लैरिटी कैसे ठोस नतीजे दे सकती हैं। एक फ्रीलांसर का उदाहरण लेते हैं। क्लाइंट के सामने 10 अलग अलग सर्विस की लिस्ट रखने के बजाय अगर सिर्फ 3 साफ साफ पैकेज पेश किए जाएं तो इससे क्लाइंट का दिमागी बोझ कम हो जाता है। फैसला जितना आसान होगा, हाँ सुनने का चांस उतना ही बढ़ जाएगा। यह है सरलीकरण की ताकत। यही बात डिजिटल कंटेंट पर भी लागू होती है। एक YouTube थंबनेल सोचिए जिसमें 5 अलग अलग मैसेज लिखे हों। वो दर्शकों को कंफ्यूज ही करेगा, कोई क्लिक नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर, एक फोकस पॉइंट। हिग्स लॉ हमें यही याद दिलाता है, चीजों को सिंपल रखना है, कंफ्यूजन से बचकर क्लैरिटी पर ध्यान देना है। और कॉल टू एक्शन का क्या? एक साथ 5 काम करने के लिए कहना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और घंटी भी दबाओ। ये तो बहुत ज्यादा है। इसकी जगह बस एक काम कहना चाहिए। बस इस एक लिंक पर क्लिक करें। एक विकल्प का मतलब है तेज एक्शन। इस सिद्धांत को हम अपनी रोज की जिंदगी में भी अपना सकते हैं। सुबह उठकर ये सोचना कि आज क्या क्या करना है, इससे अक्सर कंफ्यूजन ही होता है। इससे कहीं बेहतर है कि एक रात पहले ही सिर्फ 3 बड़े काम चुन लिए जाएं। विकल्प कम होंगे तो फोकस अपने आप बढ़ जाएगा। तो इन सभी उदाहरणों से आखिर क्या नतीजा निकलता है? ये हमें आज़ादी के असली मतलब पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या वाकई में ज्यादा विकल्प होने का मतलब ज्यादा आज़ादी है, या फिर यह सिर्फ एक वहम है? और यही इस पूरी बातचीत का सार है। आज़ादी का मतलब अनगिनत विकल्प होना नहीं, बल्कि सही विकल्प चुनने की ताकत होना है। ये विकल्पों की गिनती के बारे में नहीं, बल्कि उनकी क्वालिटी के बारे में है। तो ये विश्लेषण एक सवाल छोड़ जाता है, क्या कभी विकल्पों के इस जाल में फंसकर कोई बड़ा मौका हाथ से गंवाना पड़ा है? इस पर सोचिएगा जरूर।